अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के वो लोग जो भारत में मुकीम है, उनके हवाले से बड़ी खबर है, जहां पर भारत में शहरियत कवायद में तरमीम की गई है। दरख्वास्त दहंदगान के लिए नई शर्त लाजमी करार दी गई है, जिसमें पाकिस्तान के शहरी, अफगानिस्तान के शहरी और बांग्लादेशी शहरियों पर नई हिदायत जारी की गई हैं। शहरियत कवायद या सिटीजन रूल्स 2009 में अहम तब्दीलियां की गई हैं। दस्तावेजात की तफसीलात लाजमी करार दी गई है। अब आपको बता दें, जहां पर वजारत दाखिला ने शहरियत कवायद 2009 में तरमीम करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ताल्लुक रखने वाले दरख्वास्त गुजारों के लिए भारतीय शहरियत के हुसूल के दौरान पासपोर्ट से मुतालिक तफसीली मालूमात फराहम करना लाजमी करार दे दिया है। नए कवायद के मुताबिक दरख्वास्त दहंदगान को पासपोर्ट नंबर, इजराई और मियाद खत्म होने की तारीख समेत मुआविन दस्तावेजात की मुकम्मल तफसीलात भी जमा कराना होंगी। हुकाम के मुताबिक इस तरमीम का मकसद शिनाख्त और सफरी रिकॉर्ड की दरख्वास्त दुरुस्त तस्दीक को यकीनी बनाना और शहरियत की दरख्वास्तों की जांच के अमल को मजीद मौसर बनाना है। सरकार इजराइल का कहना है कि इकदाम शफाफियत में इजाफा और पस मंजर की जांच के तरीक़ेकार को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है, खास तौर पर हमसाया ममालिक से आने वाली दरख्वास्तों के हवाले से। नजर वाज़ेह है कि शहरियत कवायद 2009 के तहत रजिस्ट्रेशन, नेचर लाइजेशन और दीगर शहरियत से मुतालिक उमूर की कार्रवाई अंजाम दी जाती है और अब इसमें ये तरामी भी की गई हैं। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बड़ी खबर जिला रामबन से, दर्दनाक खबर, अफसोसनाक, क्योंकि इस वक्त की ये खबर वहां से आ रही है जहां पर सड़क हादसा पेश आया है। जिला रामबन में ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर ही अपनी जान खो बैठा है, कई जख्मी हैं। गूल दाड़म से संगलदान जाने वाली ये बस हादसे का शिकार हुई है और हादसे की वजूहात मालूम करने की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, काफी ज्यादा लोग वहां पे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर रामबन जिले के संगलदान के करीब गूल संगलदान सड़क पर एक मुसाफिर बस उलटने के अफसोसनाक हादसे में एक मुसाफिर जान बहक जबकि तकरीबन 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। इतलात के मुताबिक बस नंबर JK 02CU 7482 धाड़म सब डिवीजन गूल से जम्मू जा रही थी कि ड्राइवर मुबैना तौर पर गाड़ी पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में बस सड़क किनारे उलट गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के फौरन बाद मकामी लोग, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एहलकार मौके पर पहुंचे और इमदादी कार्रवाइयां शुरू की, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी तिब्बी मरकज मुंतकिल किया गया। चले नजरीन, मजीद क्या कुछ इस पर तफसीलात हैं, इस वक्त हमारे साथ नदीम जुड़ चुके हैं इस वक्त जिला रामबन से, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। नदीम, बताइएगा जरा, ये दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है और क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस तरीके से ये पेश आया, थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल अदरीस, देखिए इस वक्त हम बात करें श्रीनगर जम्मू सॉरी रामबन के अंदर, अगर रामबन के अंदर तो इस वक्त गोल्ड रामबन सड़क पर एक हादसे का शिकार एक बस हुई है जिसका जी नंबर JK 02CU 7482 है। और जी इस गाड़ी के हादसे के पेश आने के बाद एक शख्स ने अपनी जान गंवाई है, जबकि बाकी जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उन्हें संगलदान के अस्पताल में इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद जिला अस्पताल रामबन पहुंचाया गया है। कुल ठीक मिलाकर है। अभी तक अगर हम हम्म। बात करें तो 26 लोगों की जो फरिस्त है वो सामने आई है, लेकिन ये अभी अनऑफिशियल है। ऑफिशियली अभी तक
एक शख्स की डेथ हुई है, जबकि 16 को क्रिटिकल कंडीशन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन पहुंचाया गया है, जहां हम कहें कि इस हादसे के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ-साथ ट्रैफिक पुलिस और मकामी लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया और रामबन जैसे इन लोगों को लाया गया। तो यहाँ से एम्बुलेंसेस हालाँकि संगलदान मंगवाई गई और अभी रामबन के अंदर भी सिविल क्या कैवाटी कुछ रामबन के वजूहात साथ-साथ बताई जा एसडीआरएफ रही के हैं इस हादसे के पीछे? ये गाड़ी पुरानी थी, ड्राइवर का कुछ इसमें रोल रहा है, क्या कुछ कुछ तफसीलात आई होंगी आपके पास? अ बिल्कुल अदरीस, देखिए अभी ये चीज़ कहना कबल-अज़फ़ होगा कि काज़ ऑफ द एक्सीडेंट क्या रहा है, क्योंकि ये गाड़ी सड़क पर पलटी है। तो कहीं न कहीं हम कहें कि अभी जब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद सब लोगों की कोशिश यही रहती है कि जो इसमें ज़ख्मी लोग हैं, हम्म, रेस्क्यू ऑपरेशन पर ही सभी लोग जो है ध्यान देते हैं। वो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक कंप्लीट हुआ है। हम्म। सभी जो ज़ख्मी लोग हैं उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया है। कहीं लोगों को अगरचे इब्तिदाई तिबी इमदाद देने के बाद ज़िला अस्पताल रामन मुंतकिल किया गया है और कहीं लोग अभी संगलान के हॉस्पिटल में ही हैं। तो कहीं न कहीं हम कहें कि काज़ ऑफ द एक्सीडेंट क्या रहा है, क्या वजह रही, क्या गाड़ी पुरानी थी, कोई तकनीकी खराबी थी या फिर तेज़ रफ्तार थी, अभी ये चीज़ें कहना कबल-अज़-वक़्त होगा। लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया गया है और संगलदान के अस्पताल से इब्तिदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद ज़िला अस्पताल रामन की तरफ जो भी इंजर्ड पर्सन्स चलिए, हैं, बहुत उन्हें बहुत मुंतकिल शुक्रिया, किया जा नजर रहा है। बना के रखेगा। नदीम इकबाल जानकारी पहुंचा रहे थे नाजरीन। तो ये सड़क का हादसा जो जिला रामबन के अंदर पेश आया है, इस हवाले से जानकारी पहुंचा रहे थे। और आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जिला उधमपुर के हवाले से भी करेंगे। और जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसा में कमी और ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए जिला उधमपुर में एक अहम और पहली बार की जाने वाली जदीद इकदाम के तहत जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर स्पीड रेडार गन्स तैनात कर दी है। ये जदीद टेक्नोलॉजी चलती हुई गाड़ियों की रफ्तार को दुरुस्त तौर पर जांचने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, जिसका बुनियादी मकसद खतरनाक हद तक तेज रफ्तारी को कंट्रोल करना और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी लाना है। डीएसपी ट्रैफिक पुलिस उधमपुर पंकज सुदन के मुताबिक हाल आदाद शुमार से वाजे हुआ है कि ज्यादातर सड़क हादसा की बड़ी वजह ओवर स्पीडिंग और खतरनाक ड्राइविंग है, जिसके पेश नज़र ये इकदाम किया गया है। उन्होंने बताया कि अगर कोई ड्राइवर मुकर्ररा हद से ज्यादा रफ्तार से गाड़ी चलाता पाया गया तो उसके खिलाफ खुद कार डिजिटल चालान जारी किया जाएगा और फौरी तौर पर मोबाइल फोन पर इतला भी इरसाल की जाएगी। उनका मजीद कहना था कि रेडार गन्स के इस्तेमाल से ड्राइवरों में नफ्सियाती दबाव पैदा होगा, जिससे वो रफ्तार कम रखने पर मजबूर होंगे। ये निज़ाम गुज़श्ता 2 रोज से फाल है और आइंदा अमरनाथ यात्रा के पेश नज़र सड़कों पर हिफाजती इकदाम को मजीद मौसर बनाने में अहम किरदार भी अदा करेगा। देखिए, रिसेंट एक्सीडेंट्स को देख के कुछ एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं हाईवे पे, तो हमें डिपार्टमेंट की तरफ से स्पीड रडार गन्स दी गई हैं। तो जो भी एक्सीडेंट हुआ है उनका डाटा एनालाइज जब किया गया तो उसमें ये आया कि जो मैक्सिमम कारण है एक्सीडेंट्स का वो ओवर स्पीडिंग है। तो ये हमें ओवर स्पीडिंग को मेजर करने के लिए स्पीड रडार गन्स हमें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से इशू की गई हैं। तो सभी सब डिवीजन में इस टाइम पे ये इन स्पीड रडार गन्स को यूज़ करके हम स्पीड जो गाड़ियाँ ओवर स्पीड चल रही हैं उनको चलाना इशू कर रहे हैं इससे। देखिए, कल भी कोई 15 चलान इशू किए थे, आज भी कोई 12 चलान अभी तक इशू कर चुके हैं हम। तो जो भी गाड़ियाँ ओवर स्पीड चलती हैं उनको हम ये इसी पे चलान इशू करेंगे आगे से, यात्रा को देखते हुए भी कि एक्सीडेंट्स को मैक्सिमम सेफ यात्रा निकल जाए हमारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड करने के लिए। ये मशीन अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो इस पर हम अच्छे से इस पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी गाड़ियाँ ओवर स्पीड चलें उनको हम चलान इशू करें, ताकि कोई भी एक्सीडेंट वगैरह जो ओवर स्पीडिंग की वजह से उनको रोका जा सके। देखिए, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक ट्रायल बेस पे हम चला रहे हैं हाईवे पे। जैसे ही यहाँ सेटल हो जाएगा तो हम गाँव में भी इसके 100 मीटर के लिए सीधा स्ट्रेच चाहिए होता है जहाँ से इसको मेजर करनी होती है मशीन को स्पीड, तो जैसे ही होगा वहाँ पे भी इसको लगाया जाएगा। जम्मू में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बाद अवामी हलकों में शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। ताज़ा नरखों के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 60 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 89 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है, जिसमें 0.90 रुपये माफ़ कीजिएगा 0.90 पैसे फी लीटर का इजाफा शामिल है। शहरों का कहना है कि मुसलसल महंगाई और ईंधन की बढ़ती कीमतों ने घरेलू बजट को बुरी तरह मुतासिर कर दिया है, जबकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। अवाम ने हुकूमत से फौरी रिलीफ और कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा किया है। बोझ आम आदमी के लिए बोझ तो है। महंगाई के जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कैसे सर्वाइव करना है। तो आना जाना 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, तो बाकी मैनेज कैसे करना है। कितना किन किन चीजों पे इसका असर पड़ेगा? असर देखना असर किस पे पड़ना है, आम आदमी पे असर पड़ना है सारा ये।
जो बड़े हैं उनका है जो भी है, लेकिन आम आदमी को आने जाने के लिए एक बाइक का सहारा है। तो मेन है कि पेट्रोल का या खाने का भी, उसमें भी हर साइड से महंगाई बढ़ रही है, तो आम आदमी क्या करेगा। ठीक है, और भी लोगों से बातचीत करेंगे। अब सर, किस तरीके से देखते हैं, एक हफ्ते के भीतर जो है वो पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से बढ़े हैं, अब 90 पैसे जो है वो बढ़ गए हैं। क्या इफेक्ट, कितना इफेक्ट जो है वो आम जनता की जेब पर इस समय पड़ रहा है? इफेक्ट तो बहुत है, जेब का खर्च डबल हो गया हमारा। देखो रोज डेली तेल पड़ता है हमारा, 200 का क्या चलता है तेल डेली। सेविंग्स की थी, बजट की थी, वो अब डगमगाते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नजर आती है। हम्म, सेविंग तो हो ही नहीं सकती अब, हम्म, हमारे डबल पैसे जा रहे हैं डेली अब। 100 रुपए पर लीटर। 100 रुपये पर लीटर हो गया, हम्म, तो खर्चा खत्म हो गया हमारा, उल्टा खर्चा। ठीक है, आप कैसे देखते हैं, कितना इफेक्ट जेब पर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ता है मैम इस हिसाब से। जैसे तेल का है 3 रुपए पर लीटर, तो मैम महीने का आप लगा लो खुद हिसाब। नहीं, अब तो तीन 90 पैसे और बढ़ गया ना हाँ, आपको। 90 पैसे सुबह और बढ़ गया है। तो पहले ही इतना बढ़ा हुआ, तो अब आगे आपको पता ही है हर महीने कितना जेब पे खर्च बढ़ता है, 1000-2000 रुपये प्लस हो जाता देखिए, आम जनता परेशान है जब वो पेट्रोल पंप पे पहुंच रही है और उन्हें जब इस बात का पता चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल की दामों में एक बार फिर वृद्धि हुई है, तो कहीं ना कहीं चेहरे उदास जो है वो जरूर नजर आ रहे हैं। कितना इफेक्ट दिख रहे हैं, आपकी जेब पर पड़ रहा है, लगता है आपको? पड़ रहा तो है मैम, हम्म, क्या कर सकते हैं, करवाना भी है काम, काम पे भी जाना है, पेट्रोल तो चाहिए। ईद उल अजहा के पेश नज़र एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर एजाज अहमद ने कहा है कि ईदगाह में खुसूसी ट्रैफिक और हुजूम के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि कुर्बानी के जानवरों की खरीद फरोख्त के लिए आने वाले शहरियों की आमदोरफ्त को आसान बनाया जा सके। मुमकिन तौर पर बढ़ते हुए रश और ट्रैफिक जाम से बचने के लिए ईदगाह का मरकजी गेट आवाम के लिए खोल दिया गया है, जिसका मकसद खरीदारों और फरोख्त कुनिंदगान को बेहतर रसाई फराहम करना और इलाके में ट्रैफिक की रवानगी को बरकरार रखना है। हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है, जो ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने, हुजूम को काबू में रखने और रश के औकात में ट्रैफिक जैम से बचाव को यकीनी बनाएगी। हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो इंतजामिया से ताउन करें और ट्रैफिक एडवाइजरी पर अमल करें ताकि आमदोरफ्त में किसी किस्म की दुश्वारी पेश ना आ सके। वहीं पर श्रीनगर के बाजारों के अंदर ये कुर्बानी के जानवर भी आ चुके हैं और लोग मंडियों का रुख कर रहे हैं, वहाँ पे जानवर खरीदे जा रहे हैं। ईद के लिए हमें एक्सपेक्टेड ही है कि ईद में ईदगाह की तरफ सभी आ जाते हैं, नमाज पढ़ने से पहले भी और उसके बाद जो है कुर्बानी का जो गोश्त वगैरह है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ईद से पहले परचेज करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ एक बड़ी मंडी लगती है जहाँ पर शीप्स बेचे जाते हैं। आज हम यहाँ इसका विजिट भी करने आ गए, देखने के लिए कि अरेंजमेंट्स कितनी है। कल हमने इसका गेट भी खोल दिया यहाँ का। उससे ये होगा कि अंदर जो गाड़ियाँ आ जाएंगी उससे बाहर जो हमारा सड़क पे जो पार्किंग होता था उससे हम बच जाएंगे, ट्रैफिक कियोस्क से बच जाएंगे। होपफुली हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट भी की है, होपफुली ठीक ही रहेगा। ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक कियोस्क हम बनने नहीं देंगे, क्योंकि आगे जाके हमें जो है जो हमारा लीजान रोड है वो खुद चुका है एक साइड उसका, क्योंकि वहाँ सीवर पाइप्स लग रहे हैं, उससे भी ट्रैफिक मैस पहले ही बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम और पार्किंग करने दें लोगों को तो यहाँ और मैस बनने का अंदेशा है, इसलिए हमने स्पेशल फोकस आज ईदगाह पे रखा। दूसरा, जहाँ कहीं भी इस तरह के जो शीप सेलर्स हैं वहाँ पर भी हमारी नज़र है, वहाँ पर भी कोशिश कर लेंगे कि वो ट्रैफिक के खलल में कुछ कंट्रीब्यूट न करने, वहाँ पर जितना भी हमसे हो सके ट्रैफिक हम स्मूदन आउट करने की कोशिश कर लेंगे। इस वक्त लोग घरों से निकल के शॉपिंग की तरफ भी जाते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं सामग्री। डैम के हवाले से करेंगे। इस हवाले से जिला रियासत की इंतजामिया की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई है, वो एडवाइजरी के आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर रियासी जिला इंतजामिया की जानिब से सलाल डैम स्लड फ्लैशिंग ऑपरेशन पर एडवाइजरी जारी की गई है। चिनाब में पानी की सतह बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और 21 से 30 मई तक ऑपरेशन जारी रहने के हवाले से हिदायत जारी की गई है। इंतजामिया ने आवाम को हिफाजती हिदायत पर अमल करने की भी हिदायत दी है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर जिला रियासी की इंतजामिया ने सलाल पावर स्टेशन के ज्योतिपुरम में वाक़ सलाल डैम रिजर्वायर में हंगामी स्लड फ्लशिंग ऑपरेशन के हवाले से अवामी एडवाइजरी जारी कर दी है।
जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर से जारी हिदायत के मुताबिक डैम के स्पिलवे गेट्स 21 मई से 30 मई तक रोजाना सुबह 9 बजे से खुले रहेंगे ताकि जखीरे की सफाई का अमल मुकम्मल किया जा सके। हुकाम ने खबरदार किया है कि इस दौरान दरियाई चिनाब में पानी की सतह में 2 से 3 मीटर तक इजाफा हो सकता है, जिससे बालाई और ज़ेरी इलाकों में असरात मुरतब होने का खदशा है। बालाई इलाकों में मुतासर होने वाले देहात में धरान, थनपाल, अरना, साई, लांजन, नरलू, गारी और सालमोट, जबकि ज़ेरी इलाकों में गुजरकोठी, सईद बाबा, बुड्ढा, कच्ची खेरा, तलवाड़ा, नंबला, विजयपुर, बारादरी, पट्टा, कंसीपट्टा और जेडी के अलावा पानासा, बड्डर, चंबियान, डेरा बाबा बंदा बहादुर और सिरी शामिल है। इंतजामिया ने दरियाई चिनाब के किनारों पर अवामी नकलो हरकत, गाड़ियों, राफ्टिंग सरगर्मियों और मवेशियों के जाने पर पाबंदी आयद कर दी है ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। रेवेन्यू पुलिस, SDRF और दही तरक्की के महकमों को सूरत-ए-हाल की निगरानी और मकामी सतह पर आगाही फैलाने की हिदायत दी गई है, जबकि आवाम से अपील भी की गई है कि वो दरियाई किनारों से दूर रहें और हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करें। नशा मुक्त मुहिम के तहत आज जिला पुलवामा में एक पद यात्रा का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मुहिम के हवाले से जब आपको बता दें, इस मुहिम का मकसद नौजवानों में मंशियात के खिलाफ आगाही पैदा करना और मुआशरे को नशे की लानत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों को फ़रोग देना है। हुकाम के मुताबिक इस पद यात्रा में मुख्तलिफ सरकारी महकमों, तलबा, समाजी तंजीमों और आम शहरों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुंतज़मीन ने कहा है कि इस मुहिम के जरिए मंशियात के नुकसान को उजागर किया जा रहा है और नौजवान नस्ल को सेहतमंद और मस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब करना है। आपको बता दें, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात और नशे को ख़त्म करने के लिए ये 100 रोज़ा मुहिम चलाई जा रही है। बारामूला से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद और लंगेट हल्के इंतखाब के रुकन शेख खुर्शीद के वालिद मरहूम शेख खिज्र की मैयत उनके आबाई इलाके मावर पहुंच गई है, जहां उनकी आखिरी रसूमात की तैयारियां जारी हैं। इस मौके पर इंजीनियर रशीद भी अपने आबाई घर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इलाके में शोक की फजा कायम है और बड़ी तादाद में मकामी लोग अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी के लिए पहुंच रहे हैं। मरहूम की तदफीन के सिलसिले में मकामी सतह पर इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की जानिब से ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है और मरहूम का नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे अदा किया जाएगा। श्रीनगर के नौहटा इलाके में वाक़े गंजबख्श पार्क में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप जारी है, जो शहीद मिल्लत मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक रहमतुल्लाह अलैह की याद में मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में रज़ाकारों और नौजवानों ने खून का अतिया देकर इंसानी हमदर्दी और खिदमत खल्क़ की मिसाल कायम की है। मुंतज़मीन के मुताबिक इस कैंप का मकसद ज़रूरतमंद मरीजों के लिए खून की दस्तियाबी को यकीनी बनाना और मरहूम रहनुमा की समाजी और फलाही खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश करना है। शुरका ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम मुआशरे में बाहमी ताउन और इंसानी जज्बे को फ़रोग देते हैं। डिप्टी कमिश्नर डोडा कृष्ण लाल ने जिला हेडक्वार्टर डोडा में जन भागीदारी वीक का इफ्तिताह करते हुए इस मुहिम का बाकायदा आगाज़ किया है, जिसका मकसद दूर दराज और कबायली इलाकों में हुकूमती फलाही स्कीमों की मौसर अमलावरी और अवामी शमूलियत को फ़रोग देना है। आपको बता दें, 18 मई से 25 मई तक जारी रहने वाली इस हफ्तावार मुहिम का थीम सबसे दूर सबसे पहले रखा गया है, जिसके तहत पसमानदा और दूर इफ्तादा इलाकों तक रसाई और वहाँ के आवाम को PM जनमन और DAJGUA समेत कबायली फलाही स्कीमों से आगाह करना है। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए शफाफ और मौसर तर्ज हुक्मरानी के लिए अवामी शिरकत को नागुज़ीर करार दिया और कहा कि यह मुहिम कबायली बरादरियों की फलाह बहबूद के लिए हुकूमत हिंद की एक अहम कौमी कोशिश है। आपने देखा अभी डिस सब ने एक इनाग्रेट किया प्रोग्राम। ये इसमें सबसे बड़ा फोकस जो है पूरा कंट्री लेवल पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पर सबसे ज़्यादा फोकस दिया है, वो है जो ये वाला वीक आज से स्टार्ट हो गया। ये पूरी कंट्री में जन भागीदारी के नाम से जिसका स्लोगन रहेगा सबसे दूर सबसे पहले। ये हमारे जो ट्राइबल लोग हैं उनके लिए स्पेसिफिक प्रोग्राम है, जिसमें
कंसर्न सभी डिपार्टमेंट्स को, 30-40 डिपार्टमेंट इसमें काम करते हैं, सभी को डायरेक्शन दी गई, डी सर ने दिया कि वो इन 7 दिनों ट्राइबल विलेजेस में जो हमारे आइडेंटिफाइड हैं, हमारे 15 विलेजेस डिस्ट्रिक्ट डोडा में हैं, उनमें जाकर वो शेड्यूल हमने निकाल दिया है। वो डेट भी स्पेसिफाई है। हर डिपार्टमेंट, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, R&D हो, डेवलपमेंट साइड के डिपार्टमेंट हो, हॉर्टिकल्चर, रूरल डेवलपमेंट के सभी जितने भी डिपार्टमेंट हैं, वो ट्राइबल एरियाज़ में जाकर अवेयरनेस देंगे और जितनी भी ट्राइबल स्कीम्स हैं पूरी कंट्री में उनके बारे में अवेयरनेस देंगे लोगों को और उन पे काम भी करेंगे। जो देखिए सर, जो ये स्कीम है इससे हमारी ट्राइबल कम्युनिटी ओवरऑल खुशी होगी, क्योंकि सर बहुत सारी स्कीमें आती है और हमें पता नहीं होता है। आज यहाँ पे मीटिंग रखी थी और यहाँ पे आके हमें काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चला, जो जो स्कीमें लॉन्च होती है उनके बारे में हमें पता चला और इस तरीके से काफ़ी हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उसको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा सर। जैसे कि यहाँ पे अभी डीसी सर भी आए थे, आपने देखा कि डीसी सर ने इस प्रोग्राम के बारे में पूरी डिटेल से बताया, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये इस वजह से बनाया गया है कि जो ये ट्राइबल लोग होते हैं ये बहुत दूर दूर यानी कि पहाड़ियों पे रहते हैं। इनके जो माल मवेशी होते हैं ये पहाड़ों पर जाते हैं चरने के लिए, घास फूस खाने के लिए। और जो ये प्रोग्राम बनाया गया है ये 2 अक्टूबर 2024 से जो है ये नरेंद्र मोदी ने जो है प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे हिंदुस्तान के शुरू किया था। इसका मेन मकसद ये है कि जो हमारे ये ट्राइबल लोग से यानी कि इनकी डेवलपमेंट की जाए, किसी भी तरीके की अगर इनको कोई भी चीज़ की नीड है तो वो जो है प्रोवाइड की जाए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, वाटर सप्लाई होता है, रोड्स कनेक्टिविटी होती है, ये ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है इसके बारे में जो है ये प्रोग्राम बनाया गया था ताकि हमारे जो ट्राइबल्स लोग से इनकी जो है अच्छी तरीके से डेवलपमेंट की जाए। और हम खुद जो है कोशिश करेंगे कि जो ये हमारे ट्राइबल लोग हैं हम इनका साथ देंगे और पूरी जो डिपार्टमेंट है ये साथ देगी। और हम खुद कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि जो हमारे ट्राइबल्स लोग हैं, हम खुद भी ट्राइबल से बिलोंग करते हैं और ख़ुद को मतलब आगे ले जाने की कोशिश। उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।